तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस स्वागत है आप सभी का द बिगनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड 8 में। वेल गाइस, मैं आज इस एपिसोड को एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करने वाला था क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी खराश हो रही थी एंड मैं आज अपने गले को रेस्ट देने वाला था। बट गाइस मैंने सोचा भाई डिले करने से बेटर एक्सप्लेन कर ही दिया जाए, नहीं तो फिर आपके कमेंट आते हैं कि भाई एपिसोड लेट काय को हो रहा है। लेकिन गाइस मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो भाई एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो यार। चलो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें देखने को मिलता है और तो फाइनली अपने घर पर पहुंच चुका होता है जहां उसके मॉम डैड उसे देखकर बोल रहे होते हैं, वेल तुम ऑर्थर ही हो ना। हम ऑर्थर को देखते हैं, वो भी हाँ बोलता है। हमें देखने को मिलता है पूरा घर काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है एंड ऑर्थर को अपने गले लगा चुका होता है। वहीं हम उस नन्ही एल को देखते हैं जो कि ऑर्थर की मॉम डैड से बोल रही होती है, वेल मॉम डैड आपको रोना नहीं चाहिए, यानी कि समझ गए ना, ये ऑर्थर की बहन ही है। हम देखते हैं बच्ची की बात सुनकर ऑर्थर को भी याद आने लगता है कि जब वो अपनी फैमिली के साथ लास्ट टाइम था तब उसके डैड ने बताया भी था कि ऑर्थर यहाँ से चले जाओ एंड अपनी पावर से अपनी मॉम एंड उनके अंदर मौजूद बेबी को प्रोटेक्ट करो एंड अपने बड़े भाई होने की जिम्मेदारी निभाओ। हमें देखने को मिलता है वो ऑर्थर भी समझ चुका होता है एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा तो यही है वो नन्ही बेबी। हमें देखने को मिलता है वो एल से बोलता है, वेल तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ ऑर्थर लेविन। तभी ऑर्थर की मॉम भी इस बच्ची को बताती है, वेल ये तुम्हारे बड़े भैया हैं एलेनोर, जिसको सुनकर तो एलेनोर भी एकदम हिले जाती है कि क्या बड़े भैया। वेल गाइस आगे से मैं इस बच्ची को एल बुलाऊंगा क्योंकि एलेनोर किंगडम भी है, जिससे कि मिस्टेक वगैरह ना हो। हम अगले सीन में देखते हैं ऑर्थर फाइनली घर के अंदर आ चुका होता है जहां ऑर्थर की मॉम बोल रही होती है, वेल तुमने लास्ट टाइम जब हमसे बात की थी तब तुमने बताया था कि तुम्हें कुछ बीमारी वगैरह है, क्या वो ठीक हो गई। ऑर्थर भी लाइक हाँ वो कब की ठीक हो गई। तभी मॉम भी लाइक वेल लगता है तुम सही तरीके से खाना नहीं खाते, देखो तुम पहले से कितने पतले हो गए। वहीं ऑर्थर भी लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाना सही तरीके से खाता हूँ। तभी ऑर्थर के डैड बोलते हैं, हाँ नहीं अगर तुम ये कैसी बातें लेकर बैठ गई, बच्चा अभी आता जा रहा है। वहीं मॉम भी लाइक हाँ मुझे माफ करना ऑर्थर। तभी वो एल को अपने पास बुलाती है एंड बोलती है, वेल तुम्हें पता है ना जब तुम सोती थी तो मैं तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई के बारे में बताती थी, तो यही तुम्हारे बड़े भाई हैं बेटा। हमें देखने को मिलता है एल भी अपने बड़े भाई को देखकर खुश होती है। वहीं ऑर्थर बोल रहा होता है, वेल मैं तो अपनी छोटी बहन को पाकर काफी ज्यादा खुश हूँ। वहीं हम उस छोटे सिल्वी को देखते हैं, वो तो छलकल एल की गोदी में आ जाता है एंड उसी के साथ खेलने वगैरह लगता है। हमें देखने को मिलता है सिचुएशन शांत हो चुकी होती है एंड ऑर्थर हम लोगों को बता रहा होता है माहौल शांत होने के बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने सब कुछ अपने मॉम डैड को बता दिया। हालांकि मैं अपने मॉम डैड पर काफी ज्यादा भरोसा करता हूँ, लेकिन मैंने सिल्विया के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने अपने मॉम डैड को बस इतना ही बताया, जैसे ही मैं खाई में गिरा था अपनी अच्छी किस्मत एंड अपनी मैजिक की वजह से मैं जैसे तैसे कर वहाँ से बच नहीं गया था। साथ ही साथ मैंने उन्हें ये बात भी बताई कि कैसे मैं आखिर टेशा से मिला था, साथ ही साथ कैसे मैं एलेनोर किंगडम पहुंचा और जहाँ मेरा इलाज हुआ। हम देखते हैं इन सभी चीजों को सुनने के बाद ऑर्थर की मॉम बोलती है, वेल मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो चुकी है ऑर्थर, लेकिन कहीं ये बैकफायर तो नहीं करेगी। वहीं ऑर्थर भी लाइक आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये बीमारी बस मेरे माना कोर के जल्दी एक्टिव हो जाने की वजह से थी, जिस वजह से मेरा माना कोर अनस्टेबल था, लेकिन अब सब कुछ कंट्रोल में है। वहीं अपने मन में सोच रहा होता है, वेल मुझे अपनी मॉम डैड से झूठ बोलकर बुला लग रहा है, लेकिन अगर मैं कर भी कह सकता हूँ जब तक मैं पावरफुल नहीं हो जाता जिससे कि मैं अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सकूं, तब तक मैं उन्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि मेरे अंदर बीस्ट वेल है। हमें देखने को मिलता है तभी ऑर्थर के डैड बोलते हैं, वेल ये सब तो ठीक है, लेकिन बेटा मुझे ये बात बताओगे कि अगर तुम्हारे साथ ये छुटकू उस्ताद कौन है। वहीं ऑर्थर भी एक बनावटी कहानी बनाने लगता है कि मैं जंगल से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, तभी रास्ते में मुझे एक घोंसला दिखा जहाँ पर इस छुटकी सी माना बीस्ट की मॉम काफी ज्यादा इंजर्ड हालत में थी। बदकिस्मती से मैं उनकी कोई मदद तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सोचा कम से कम मैं इसके बच्चे की तो मदद कर ही सकता हूँ, इसी वजह से मैंने इसको अपने साथ ले लिया और मैंने इसका नाम सिल्वी रखा है। तभी ऑर्थर के डैड बोलते हैं, वेल मुझे उस मदर माना बीस्ट के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे इस चीज से खुशी है कि तुम एकदम ठीक हो। वेल ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा माना कोर किस स्टेज पर पहुंच चुका है। ऑर्थर की मॉम बोलती है, रेनोल्ड आखिर ये किस टाइप की बात हुई, आखिर कितने टाइम तो बाद हमारा बच्चा घर वापस लौट कर आया एंड फिर भी तुम इस टाइप की बातें कर रहे हो। तभी रेनोल्ड बोलते हैं, वेल आखिर मैंने गलती क्या पूछ लिया, कम से कम एक बाप को अपनी बेटे की ताकत के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। तभी ऑर्थर बोलता है, वेल वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन डैड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी के लिए आप क्या कर रहे हो। तभी डैड भी लाइक, वेल जैसे हम लोग इस सिटी में आए थे तभी मुझे हेलेस्टिया ऑक्शन हाउस में जॉब मिल गई थी एंड मैं वहाँ की सिक्योरिटी टीम का इंस्ट्रक्टर हूँ। देखते इस चीज को सुनकर ऑर्थर भी लाइक, ओहो यानी कि आप एक इंस्ट्रक्टर बन चुके हो, वेल इसका मतलब सिर्फ आपकी दाढ़ी ही नहीं बढ़ी। वेल क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आपका माना कोर किस स्टेज पर है। तभी डैड भी लाइक, वेल वो डार्क ऑरेंज स्टेज पर है। तभी हमें इन स्टेजेस
के बारे में बताया जाता है, जहाँ ऑर्थ हम लोगों को बता रहा होता है वेल माना कोर की स्टेज इसका पता हम लोगों को कलर से चलता है, जहाँ ब्लैक सबसे शुरुआती स्टेज है एंड इनमें भी तीन स्टेज होते हैं जिसमें से डार्क, मिड एंड लाइट लेवल होता है। ब्लैक से स्ट्रॉन्ग होता है रेड एंड उससे स्ट्रॉन्ग ऑरेंज, उससे स्ट्रॉन्ग येलो एंड उसके बाद सिल्वर एंड सबसे हाईएस्ट व्हाइट होता है। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेरे डैड की मैजिक टाइप एक एगमेंटो की है जिसमें कि वो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं। कि सच में मुझे अपने डैड की इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि वो कुछ ज्यादा ही मेहनत करते हैं, क्योंकि अपने माना कोर की स्टेज बढ़ाने में अच्छे की फट के 64 हो जाती है। तभी हम देखते हैं उसके डैड भी अपने बेटे से उसकी माना कोर की स्टेज पूछते हैं, जहाँ ऑर्थो अपने बारे में बताता है वेल मेरे माना कोर की स्टेज लाइट रेड है। हमें देखने को मिलता है जैसे ये चीज उसके डैड सुनते हैं वो तो एकदम हिले जाते हैं, क्योंकि लाइट रेड के बाद डायरेक्ट ऑरेंज ही आता है जो कि डार्क ऑरेंज ही होता है। यानी कि यार मेरा बेटा मेरी बराबरी कुछ जल्दी ही कर लेगा। हमें देखने को मिलता है उसकी कॉपी उसकी बच्ची भी कर रही होती है। हमें देखने को मिलता है ऑर्थो की प्रोग्रेस से उसकी मॉम तो काफी ज्यादा खुश होती है, वहीं वो रेनॉल्ड से बोल रही होती है वेल तुम्हें अपनी हरकतों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हरकतें धीरे धीरे तुम्हारी बच्ची भी सीख रही है। वहीं रेनॉल्ड भी लाइक ओ सॉरी सुनो बच्ची, देखो अभी तुम्हारे डैड ने हथियार बोला था ना, उस शब्द का यूज तुम नहीं करने का, वो बच्चे नहीं करते हैं। वहीं वो बच्ची भी लाइक दत यार मैं नहीं कर सकती क्या। हमें देखने को मिलता है उस बच्ची पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा होता। तभी वो औरतें से बोलती हैं वेल आखिर तुमने लाइट रेड स्टेज कैसे हासिल किया, लगता है तुमने काफी ज्यादा मेहनत की होगी। वेल छोड़ो, क्या मेरे साथ गार्डन में चलना पसंद करोगे, क्यों ना अपनी पावर टेस्ट कर ली जाए। हम औरत की बहन को देखते हैं, वो तो यार बार बार औरत के डैड वाले शब्द का यूज कर रही होती है, जिससे कि उसकी मॉम भी काफी ज्यादा इरिटेट हो चुकी होती है एंड वो औरत के डैड को काफी सुनाने लगती है कि यार तुम मेरी कभी बात नहीं सुनते। वहीं औरत भी अपने मन में सोच रहा होता है सच में यार घर वापस आकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी देखने को मिलता है वहाँ पर कुछ बंदों की एंट्री हो जाती है, जिसमें से बीच वाला बंदा बोल रहा होता है वेल रेनॉल्ड क्या ये बात सच है कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। वहीं औरत अपने मन में सोच रहा होता है वेल ये चोमू कौन है, क्या ये मेरी फैमिली का कोई दोस्त वगैरह है क्या। तभी औरत के डैड बताते हैं वेल इसका नाम विंसेंट हेस्टिया है एंड ये ऑक्शन हाउस का ओनर है, साथ ही साथ ये मेरा बॉस भी है। तभी वो इन लोगों से बोलता है विंसेंट टैबिथा वेल मैं तुम लोगों को मिलवाता हूँ अपने बेटे से, इसका नाम है ऑर्थ। हम देखते हैं ऑर्थ अभी काफी पोलाइटली इन लोगों के साथ हेलो बोलता है। हम देखते हैं इन चीज को सुनकर तो विंसेंट भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड बोलता है वेल सच में बेटे तुम तो काफी ज्यादा संस्कारी हो, क्या तुम वास्तव में रेनॉल्ड के ही बेटे हो ना। हमें देखने को मिलता है रेनॉल्ड तो इस चीज से भड़क जाता है एंड बोलता है यार ये क्या बात हुई यार, तू तो मेरे मुंह पे ही मेरी बेइज्जती मार रहा है। एंड गाइस टैबिथा इस विंसेंट की वाइफ का नाम है। हमें देखने को मिलता है वो अपनी बच्ची के बारे में बताती हैं कि वेल ये मेरी बच्ची है लिलिया एंड ऑर्थर, मुझे उम्मीद है तुम दोनों अच्छे दोस्त बनोगे। हमें देखने को मिलता है लिलिया की नजर ऑर्थर के कंधे पे मौजूद सिल्विया पर जाती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा लट्टू हो जाती है एंड ऑर्थर से परमिशन वगैरह लेकर वो सिल्विया के साथ खेलने वगैरह लगती है। तभी रेनॉल्ड बोलते हैं वेल खुशी है, थोड़ी सी तबाही मचाने से पहले तुम लोगों ने एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। तभी विंसेंट बोलता है क्या तबाही, तभी रेनॉल्ड बोलते हैं हाँ दरअसल मैं और मेरा बेटा गार्डन में ही जा रहे थे थोड़ी फाइट वगैरह करने के लिए। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर विंसेंट एकदम हिला हुआ होता है कि क्या फाइटिंग, अबे रुक यार कम बच्चे की जान लेगा क्या। लेकिन इसकी बातों का कोई फायदा नहीं होता। हमें देखने को मिलता है लोगों के घर के पीछे काफी बड़ा गार्डन होता है एंड ये लोग उसमें आ चुके होते हैं। हमें देखने को मिलता है विंसेंट तो अभी भी एकदम हिला हुआ होता है कि यार क्या ये लोग सच में फाइट करने वाले हैं। तभी वो ऑर्थर की मॉम से बोलते हैं वेल एलिस क्या ऑर्थर वास्तव में लाइट रेड स्टेज पर आ चुका है, क्या वो कोई मजाक तो नहीं कर रहा था। तभी ऑर्थर की मॉम बोलती है वेल पहली बार सुनकर तो मैं भी काफी ज्यादा हिल गई थी, लेकिन मेरा बच्चा ऐसा ही है, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है एंड चीजों को काफी इजीली सीख जाता है। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर विंसेंट तो एकदम हिला हुआ होता है कि यार क्या मतलब कि एक 8 साल का बच्चा रेड लेवल के लाइट स्टेज पर पहुंच चुका है यार। तब उसकी वाइफ टेबिथा बोलती है यार हनी तुम कुछ ज्यादा ही दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हो, तुम्हें शांति से बैठ जाना चाहिए एंड सामने फाइट को एंजॉय करना चाहिए। हम देखते हैं विंसेंट भी इसके लिए तैयार हो जाता है एंड वो शांति से बैठ चुका होता है। वो बोल रहा होता है वेल सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा रेड टैलेंट है, क्योंकि हमारे मशहूर सीरियस एकेडमी के भी 11-12 साल के बच्चे भी सिर्फ डार्क रेड तक ही पहुंच पाते हैं। वहीं और तभी इन सभी चीजों को सुन रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल शायद मुझे इन लोगों को नहीं बताना चाहिए, जब से मुझे बीस्ट विल मिली है तब से अगर मैं अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करूं तो मैं अपनी स्टेज को अपर स्टेज तक भी पहुंचा सकता हूं। वहीं ऑर्थर के डैड भी लाइक तो बेटा जी क्या तुम तैयार हो, आज तुम्हारे डैड दिखाएंगे कि इतने समय से तुम्हारे डैड कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। वहीं ऑर्थर भी लाइक अरे पापा जी आपको क्या लगता है आप यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे तो क्या हम वहाँ पर झुंझुना हिला रहे थे क्या। हमें देखने को मिलता है लोगों की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ ये लोग एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। हाँ गाइस ऑर्थर भी अपने डैड को एकदम बराबरी की टक्कर दे रहा होता है, जबकि ये लोग बस फिजिकल फाइट कर रहे होते हैं, किसी भी मैजिक का यूज नहीं कर रहे होते हैं। वहीं ऑर्थर के डैड कूल बनने के लिए बोलते हैं वेल बेटा मैं देख सकता हूँ तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, लेकिन मुझे और दिखाओ कि
आखिर तुम कितने ताकतवर हुए हो। हमें देखने को मिलता है अब और भी तगड़े तरीके से फाइट वगैरह करने लगता है। हमें देखने को मिलता है इसका एक एक अटैक काफी ज्यादा शार्प होता है। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग थोड़ी देर के लिए फाइट रोक चुके होते हैं एंड ऑर्थर के डैड बोल रहे होते हैं वेल ये बात में कोई दो राय नहीं है कि तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, लेकिन अब मैं सीरियस होने वाला हूँ बेटे। तो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम सीरियस होने पे क्या कर सकते हो। ये बोलते वो अपने हाथ में फायर एलिमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। वही हम देखते हैं ऑर्थर भी इन सभी चीजों को देख रहा होता है एंड वो हम लोगों को बता रहा होता है इस दुनिया के हर मैजिशियन के पास उनके हिसाब से सुटेबल एलिमेंट होता है। वेल कॉन्जूरर्स कौन सा उनके लिए सुटेबल एलिमेंट है ये वो जल्दी पता लगा लेते हैं, साथ ही साथ वो उन पर जल्दी ही कंट्रोल भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगमेंटर्स को उनकी तरह एलिमेंट्स का पता लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ वो खुद पर सुटेबल एलिमेंट का पता काफी मेहनत से लगा पाते हैं। वेल मेरी पिछली लाइफ में माना जैसी एक पावर फोर्स थी जिसको मैं की बुलाता था, वेल उसका दूसरा नाम लाइफ फोर्स भी है। एलिमेंट्स के मुकाबले की पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन हम देखते हैं वो हम लोगों को ये सब चीजें बता रहा होता है, साथ ही साथ वो अपने डैड के साथ फाइट वगैरह भी कर रहा होता है। हम लोगों को बताता है वेल मेरी दुनिया यहाँ की तरह बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हर पर्सन एलिमेंट का यूज कर सकता है, लेकिन वहाँ पर की का यूज करने के लिए तुम्हारे अंदर टैलेंट होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें कड़ी मेहनत की भी जरूरत पड़ती है। वेल जब से मेरा इस दुनिया में जन्म हुआ है तब से मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी रही है एंड ये है मेरी इस दुनिया में मेहनत का फल। ये बोलते हुए वो अपनी काफी सारी पावर को एक्टिवेट करने लगता है एंड अपने डैडी से बोलता है तो पापा अब मैं भी काफी ज्यादा सीरियस होने वाला हूँ। वहीं डैडी भी लाइक ओहो हमारा बच्चा सीरियस हो रहा है। हमें देखने को मिलता है अब बाप बेटे के बीच काफी तगड़े तरीके से फाइट वगैरह फिर से स्टार्ट हो चुकी होती है। वेल लेकिन इस बार की फाइट काफी ज्यादा तगड़ी होती है, आसपास के मौसम में भी इफेक्ट पड़ने लगता है। और तो हम लोगों को बताता है वेल मैं की का यूज तो पहले भी काफी अच्छे से कर सकता था, लेकिन दादाजी के साथ ट्रेनिंग करने के बाद मेरी की को यूज करने की एबिलिटी और भी ज्यादा अच्छी हो गई है। हमें देखने को मिलता है पास्ट का सीन जहाँ ओल्ड मैन बता रहे होते हैं वेल ऑर्थर सच में तुम्हारे फायर को कंट्रोल करने की एबिलिटी काबिल तारीफ है, तो अब मैं तुम्हें इसके आगे के स्टेप में ले जाने वाला हूँ। तभी ऑर्थर बोलता है क्या इसके आगे भी कुछ है। हमें देखने को मिलता है ओल्ड मैन तो बस एक हल्की सी मुस्कान देते हैं। वहीं प्रेजेंट टाइम में ऑर्थर अपनी उस न्यू पावर को एक्टिवेट करने लगता है जो कि कुछ ठंडर टाइप होती है, लेकिन ये ठंडर नहीं होती। वेल इसका ठंडर जहाँ जहाँ टच कर रहा होता है वहाँ काफी तगड़े तरीके से आग वगैरह लग रही होती है। हमें देखने को मिलता है पूरा गार्डन एकदम सुलग सा चुका होता है। वहीं इसका डैड भी एकदम हिला हुआ होता है कि क्या ये तो एकदम एडवांस फायर मैजिक है। हमें देखने को मिलता है इसकी फैमिली मेंबर्स भी एकदम हिले हुए होते हैं कि यार क्या क्या चल रहा है। वहीं और तो बोलता है वेल इतने में ही हिल गए, अभी तो मुझे कुछ और भी दिखाना है। हमें देखने को मिलता है वो अपनी वाटर कंट्रोल एबिलिटी का यूज करते हुए वो गार्डन में लगे हुए फुब्बारे के पानी से अपने डैड पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं डैड भी कोई हलवा छाप खिलाड़ी थोड़ी ना होते हैं, वो भी अपने अटैक से उस पानी के अटैक को बेकार कर देते हैं, जिससे कि वो पानी आसपास लगी आग को एकदम बुझाने वगैरह लगता है। हमें देखने को मिलता है इस फाइट को देखकर तो लिटरली भाई सबके सब खड़े हो चुके होते हैं क्योंकि ये फाइट काफी ज्यादा एपिक लेवल की चल रही होती है एंड इन लोगों को काफी ज्यादा एडवांस फायर मैजिक भी तो देखने को मिला होता है। हमें देखने को मिलता है इन लोगों के दरमियान की फाइट एकदम खत्म हो चुकी होती है एंड डैड तो काफी खुश होते हैं कि हमारा छोरा तो यार एकदम कमाल निकला बे, बवाल निकला बे। वेल बेटे आखिर तुमने ये सब कैसे सीखा और आखिर कैसे सीखा बे। भाई और तो भी लाइक दरअसल मैंने इसे हाल ही में सीखा है, लेकिन मैंने ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की है तो मैं इसे ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। वहीं डैड भी लाइक अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब तू वापस आ गया है ना, अब तेरी डैड तेरी खूब कुटाई आई मीन ट्रेनिंग करवाएंगे। वही हमें देखने को मिलता है वहाँ भागते भागते एल भी आ चुकी होती है जिसको अपने डैड की काफी चिंता हो रही होती है। वेल वो अपने भाई से भी ज्यादा अटैच नहीं है ना, इसी वजह से हमें देखने को मिलता है एलिस को एल की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है, इसी वजह से वो बोल रही होती है एलिस थोड़ा संभल कर जाओ। वही हम विंसेंट को देखते हैं वो तो एकदम हिला हुआ होता है कि अब यार ये मैंने क्या देख लिया बे। वही हम लिलिया को भी देखते हैं वो भी ऑर्थर की तरफ काफी गौर से देख रही होती है, ऐसा लग रहा होता है जैसे वो ऑर्थर से जेलस है या फिर वो ऑर्थर की पावर को देखकर एकदम हिली हुई है। वेल जो भी है हमें आगे ही पता चलेगा। हमें देखने को मिलता है अब शाम हो चुकी होती है एंड ये लोग अपने घर के अंदर आ चुके होते हैं। विंसेंट तो अभी भी ऑर्थर से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, इसी वजह से वो बोल रहा होता है वेल रेनॉल्ड तुम्हें पता है ना तुम्हारे बेटे का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। रेनॉल्ड भी लाइक हाँ मैंने ये पहले ही पता है क्योंकि इसने 3 साल की उम्र में ही अपने मानाकोर को ही बना लिया था। हम देखते हैं इस चिट को सुनकर तो टेविथा एकदम हिली हुई होती है कि क्या 3 साल की उम्र में। तभी ऑर्थर की मॉम बताती है हाँ इसने जैसे ही अपने मानाकोर को एक्टिवेट किया इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इसने पूरे के पूरे घर को ही उड़ा दिया था। विंसेंट बोलती है अच्छा तो इसी वजह से तुम्हारा घर टूटा था। हमें देखने को मिलता है ऑर्थर के डैड तो काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड वो बोल रहे होते हैं यार पुरानी बातें सुनकर तो यार पुरानी यादें ताजा हो गई। हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड इसी वजह से वो अपनी चेयर से भी नीचे गिर चुके होते हैं। वही विंसेंट बोल रहे होते हैं वेल रेनॉल्ड
ऑर्थो को सीरियस एकेडमी भेजने का तुम्हारा क्या ख्याल है? वहीं ऑर्थो के डैड भी लाइक, क्या तुम सच में सीरियस हो? क्योंकि वो कॉन्टिनेंट की सबसे मशहूर एकेडमी है। तभी टेबिथा बोलती है, वेल हमारा पति थोड़ा हिलेला है, लेकिन वो अभी बात एकदम पते की कर रहा है। वहीं ऑर्थो के मॉम डैड भी लाइक, ओ आई सी। तभी टेबिथा आगे बोलती है, वेल ऑर्थो के टैलेंट को देखते हुए हम लोग ऑर्थो पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तुम्हें ऑर्थो के ऊपर लगने वाले पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो सब हम देख लेंगे। तभी ऑर्थो की मॉम बोलती है, वेल मैं काफी अच्छे से जानती हूँ तुम लोग हमारे ऑर्थो का भला ही चाहते हो, लेकिन तुम लोग हमारे लिए पहले ही काफी कुछ कर चुके हो और ऊपर से ऑर्थो सिर्फ 8 साल का ही है। पता नहीं एकेडमी वाले इस चीज को मानेंगे भी या नहीं। पीएचओ मुबिनज़ाड बोलता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, दरअसल सीरियस एकेडमी के डायरेक्टर से मेरी थोड़ी जान पहचान है, तो फिर आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। तभी ऑर्थो बोलता है, वेल मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। पहले तो आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, मैं आपके ऑफर की कदर करता हूँ, लेकिन मैं अभी अपने परिवार से मिलता जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं इतनी जल्दी अपने परिवार से अलग हो जाऊँ ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी विंज़ार्ड बोलते हैं, हाँ मैंने माफ करना, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। तभी ऑर्थो बोलता है, वेल मैं फाइटिंग से कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ, इसी वजह से मैं तो चला अपने रूम में। ये बोलते वो वहाँ से जा ही रहा होता है, हमें देखने को मिलता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। तभी पीछे से लिलिया आ जाती है जो कि बोल रही होती है, वेल तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, अगर उस तरफ गए तो तुम बेसमेंट में खो जाओगे। वहीं ऑर्थो भी लाइक, ओ ऐसा क्या? तभी लिलिया बोलती है, वेल मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक परफेक्ट जगह ले चलती हूँ। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो ऑर्थो को लेके एक अलग ही जगह पर आ चुकी होती है, जहाँ पर काफी सारे मेड्स एंड सर्वेंट्स होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे ये उन लोगों के रहने की जगह है। हमें देखने को मिलता है वो सभी को बता रही होती है, वेल मैं आज तुम लोगों के लिए एक मेहमान को लेकर आई हूँ, वेल इससे आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है ना? तभी हमें देखने को मिलता है एक ओल्ड लेडी ऑर्थो के पास आ जाती है एंड बोलती है, वेल तुम वही लड़के हो ना जिसने पूरे के पूरे गार्डन को एकदम सुलगा के रख दिया था, जिसकी मैं काफी समय से केयर कर रही थी। हमें देखने को मिलता है ऑर्थो भी माफी मांगने लगता है कि वो गलती से हो गया। हमें देखने को मिलता है वो ओल्ड लेडी तो बस मजाक कर रही होती है। वहीं लिलिया को देखते हैं, वो तो यहाँ डिनर करने आई होती है। वहीं ऑर्थो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल मैं जितना भी देर इस लड़की के साथ रहा हूँ ये काफी ज्यादा कमी बोली है। तभी एक मेड ऑर्थो के कानों में बताती है, दरअसल इस लिलिया जब स्ट्रेस में होती हैं तभी इस जगह पर आती हैं। वहीं ऑर्थो भी लाइक, क्या स्ट्रेस? अभी वो आगे बताती है, दरअसल मास्टर एंड मिस यही चाहती हैं कि इसकी मैजिक पावर जाग जाए, जबकि वो लोग कोई मैजिशियन भी नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि उनकी बच्ची की मैजिक पावर जाग जाए। वैसे देखा जाए तो यंग मिस भी यही चाहती हैं कि वो एक मैजिशियन बन जाए, लेकिन देखा जाए तो उनके ऊपर फैमिली प्रेशर कुछ ज्यादा ही है। हमें देखने को मिलता है अब रात काफी ज्यादा हो चुकी होती है एंड ऑर्थो भी अपने कमरे में आ चुका होता है, जहाँ उसके मॉम डैड पहले से ही होते हैं। उसकी मॉम बोली होती है, सच में यार मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गए हो, और देखो तो तुम कितने बड़े एंड हैंडसम हो चुके हो। वही डैड भी लाइक, आखिर बेटा किसका है? वेल तुम कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन रहोगे तो हमारे बेटे ही। वहीं ऑर्थो भी लाइक, क्या सच में मॉम मैं इतना बदल गया हूँ? तभी मॉम भी लाइक, हाँ बदल तो तुम गए हो, लेकिन अंदर से तुम अभी भी हमारे वही प्यारे से नटखट से ऑर्थर ही हो। तभी डैड भी बोलते हैं, वेल कुछ भी हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इन फ्यूचर काफी ज्यादा पावरफुल मैजिशियन बनने वाले हो एंड ये आज की दूसरी अच्छी न्यूज है। वहीं ऑर्थो भी समझ जाता है कि कहीं ये मेरे को एकेडमी तो नहीं भेजना चाहते। हमें देखने को मिलता है ऑर्थो कुछ बोलने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो बोलते हैं, वेल रात काफी ज्यादा हो चुकी है एंड अब तुम्हें सो जाना चाहिए। ये बोलते वो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन मॉम वहां से नहीं जाती एंड बोलती है, वेल क्या हुआ बेटा जी, थोड़े बड़े हो गए तो क्या तुम अपनी मम्मा को गुड नाइट किस देना भी भूल जाओगे? हम देखते हैं ऑर्थो भी खुशी खुशी अपनी मम्मा के गाल पर किस वगैरह कर देता है। हमें देखने को मिलता है ऑर्थो बोलता है, वेल कुछ भी हो, बात नहीं बदल सकती कि सच में मैंने इस दौरान आप लोगों को काफी ज्यादा मिस किया है, तो फिर आज रात में अच्छे से सोने वाला हूँ, साथ ही साथ आप लोग भी अच्छे से सोना। वही मॉम डैडी भी लाइक, देखो ऑर्थो हम जानते हैं अब तुम समझदार बन चुके हो, वेल विंसेंट ने भी जो तुमसे बात कही थी वो बस तुम्हारे भले के लिए ही चाहता था, इस वजह से उसकी बातों का बुरा मत मानना। वही ऑर्थो भी लाइक, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने हेस्टिया फैमिली की किसी भी बात का बुरा नहीं माना है। वही मॉम डैड भी इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सुबह हो चुकी होती है एंड ऑर्थो से मिलने के लिए ऑर्थो के पुराने दोस्त वगैरह, यानी कि बोले तो ऑर्थो के मॉम डैड की पुरानी पार्टी वगैरह लोग मिलने आए होते हैं, जहाँ पर एंजेलिया तो ऑर्थो को देखकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी होती है कि वो ऑर्थो को हक कर लेती है एंड इतनी टाइटली हक करती है कि भाई ऑर्थो की सांस लेना भी मुश्किल हो चुका होता है। जैसे ही ऑर्थो बोलता है, वेल एंजेलिया मेरी सांस नहीं आ रही, हमें देखने को मिलता है वो तुरंत ही छोड़ देती है। हमें देखने को मिलता है वो एक एक करके सभी से मिलने लगता है, जिसमें से वो डार्दन से भी मिलता है जिसकी हाइट पहले से थोड़ी बढ़ चुकी होती है। वही मैडम को देखते हैं जो कि सख्त लौंडा बनने की कोशिश कर रहा होता है एंड बोल रहा होता है, वेल कोई इससे पूछेगा कि आखिर इसके शोल्डर पे कौन सा माना बीस्ट है। तभी हालन बोलती है, बच्चों अपनी बकवास बंद कर, जरा ऑर्थो की तरफ तो देख, वो पहले से कितना ज्यादा हैंडसम एंड कूल बन चुका है। वही हम जैस्मिन को देखते हैं, वो तो काफी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है ऑर्थो को देखकर एंड वो ऑर्थो की बॉडी को पहले तो देखती है कि भाई इसको कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी एंड उसके गले लग जाती है एंड बोलती है, मैंने माफ कर दो ऑर्थो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वही हम ऑर्थो को देखते हैं, वो भी उसे शांत रहने के लिए बोल रहा होता है। हमें देखने को मिलता है एडम जो कि सख्त लौंडा बनने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं कि भाई क्या ही ड्रामा चल रहा है यार, कोई पॉपकॉर्न तो ला दे।
हमें देखने को मिलता है इन लोगों के दरमियान इसी तरीके से बातें वगैरह चलती हैं। औरतों को पता चलता है कि ये लोग काफी दूर एटिस्टन सिटी से आए होते हैं सिर्फ और सिर्फ औरतों से मिलने के लिए। हमें देखने को मिलता है सभी लोग बोल रहे होते हैं वेल जितना भी कमाया था वो सारा का सारा पैसा वसूल हो गया औरतों से मिलकर। भाई एडम बोल रहा होता है यार तुम लोगों से पैसा बोलते हो यार, वो तो एकदम चिल्लर था चिल्लर, जल्दी आया जल्दी चला गया। एंजेलिया औरतों को बताती है दरअसल हम लोगों ने रास्ते में काफी सारी क्वेस्ट को कंप्लीट किया, साथ ही साथ हम लोग काफी सारी नई नई जगह भी घूमने गए थे। तभी जैस्मिन एडम की पोल खोलती हुई बताती है दरअसल ये तुमसे मिलने से पहले काफी सारे तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीद रहा था, इसी वजह से इसको थोड़ा लेट हो गया। वहीं एडम भी लाइक आखिर इसमें गलत क्या है। वहीं और तो अपने मन में सोच रहा होता है वेल सोचा जाए तो मैं अपने डिजाथिन कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ जानता ही नहीं, स्पेन किंगडम तो दूर की बात है। वेल अगर मैं ध्यान से सोचूं तो एक एडवेंचर बनना काफी अच्छी बात है क्योंकि इससे हमें नई नई जगहों पर घूमने को भी मिलता है, साथ ही साथ पैसे एंड नॉलेज भी मिलती है। लेकिन हम देखते हैं उसने ऐसा बोला ही होता है तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें लिलिया की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि थोड़ी उदास लग रही होती है या फिर ऐसा बोल सकते हैं वो कुछ सोच वगैरह रही होती है। एंड गाइस इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आओ एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।